हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर। यहां पे मैं जो कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा। यहां पे मैंने सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद इसको एनालाइज किया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट यानी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। इस तरह से नहीं किए, बहुत सारे ट्यूटोरियल ने बिना पेपर देखे ही कट ऑफ निकाल दिया था। और मैं उन बच्चों पे भी हैरान हूं जो उस चीज को देखते हैं, जिनको ये सब पता है कि अभी जो है आंसर शीट भी आउट नहीं हुई है, अभी पेपर भी आउट नहीं हुआ है, लेकिन वो कट ऑफ देख रहे होते हैं। यहां पे मैं जो कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं प्रॉपर तरीके से डिस्कस होगा। मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया और फिर आपके साथ कट ऑफ शेयर करूंगा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप बाकी कट ऑफ को शेयर करते हो जो बिना पेपर देखे ही आउट होते हैं, उनको आप शेयर करते हो। ये एक प्रॉपर तरीके से इस कट ऑफ को मैंने निकाला है। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा सोर्स ऑफ डेटा। मैंने जो डेटा कलेक्ट किया वो किस तरह से किया। मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का था, एग्जामिनेशन डेट, फिर शिफ्ट और फिर आपके मार्क्स कितने थे। इस तरह से मैंने डेटा सबसे पहले कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो डेटा मेरे पास आया था इसको शिफ्ट वाइज डिवाइड किया। जैसे 7 दिसंबर, 7 दिसंबर की दो शिफ्ट थी, 1 और 2। 1 शिफ्ट का डेटा सेपरेट किया, सेकंड का सेपरेट किया। इसी तरह से टोटल जो शिफ्ट थी वो थी 22 शिफ्ट। 22 शिफ्ट में जितना भी डेटा था वो मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया। पहला काम मेरा यही था। उसके बाद मैंने क्या किया, इन शिफ्ट को एनालाइज किया और यहां पे निकाला मैंने एवरेज मार्क्स, यानी हर शिफ्ट में एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने आए हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने एवरेज क्यों निकाली, बिकॉज जो नॉर्मलाइजेशन होगी ना वो एवरेज मार्क्स पे होगी। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन का मेन मकसद क्या होता है। अब किसी शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट आता है, किसी शिफ्ट में पेपर इजी आता है, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो वहां पे एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं, किस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कैसे हैं, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होती है। नाउ जैसा कि मैंने यहां पे 7 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, यहां पे मैंने निकाले एवरेज मार्क्स, यानी बच्चों के ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए। तो फर्स्ट शिफ्ट में थे 88.92, ये रहे थे एवरेज मार्क्स इन द फर्स्ट शिफ्ट। और सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी इससे इजी थी, उसमें आए थे 90.68। अब देखो यहीं पे एनालिसिस हो गया। फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट थी, जहां पे एवरेज मार्क्स कम आए, और सेकंड शिफ्ट इससे थोड़ी सी इजी थी, उसमें आए 90.68। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 8 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, ये थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट थी, इसमें आए 84.98 एवरेज मार्क्स। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट रही थी, इसके एवरेज मार्क्स बनते हैं 83.8। ठीक है, यह है शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स। इससे आपको क्या पता चलेगा कौन सी शिफ्ट ज्यादा डिफिकल्ट थी, कौन सी इजी थी, बिकॉज उसी हिसाब से फिर मैं आपको बता पाऊंगा कौन सी शिफ्ट में जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और कौन सी शिफ्ट में मार्क्स थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम 11 दिसंबर को देखेंगे तो यहां पे 87.8 फर्स्ट शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बनते हैं और सेकंड शिफ्ट के बनते हैं 86.42। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट देखूंगा 12 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें एवरेज मार्क्स बनते हैं 89.98। और जो सेकंड शिफ्ट थी वो फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी थी, यहां पे बनते हैं 90.32 मार्क्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 13 दिसंबर को, यहां पे एवरेज मार्क्स बनते हैं 92.06।
90.04। ये शिफ्ट काफी इजी थी और इसमें बनते हैं 90.75। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 14 दिसंबर की, तो 14 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में बनते हैं 87.38 और सेकंड शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो बनते हैं 83.63। ये जो सेकंड शिफ्ट थी वो ज्यादा डिफिकल्ट थी एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट। उसके बाद अगर हम देखेंगे 16 दिसंबर को, तो यहां पे एवरेज मार्क्स बनते हैं 89.32। ठीक है। और सेकंड शिफ्ट के बनते हैं 87.18। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे 17 दिसंबर को, तो यहां पे भी 87.74 और 86.61 ये बनते हैं एवरेज मार्क्स। उसके बाद जो 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसके जो एवरेज मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 95.44। जितनी भी शिफ्ट हुई ना, उनमें सबसे इजिएस्ट शिफ्ट 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है। तो यहां पे जो एवरेज मार्क्स हैं वो सब बच्चों के ज्यादा हैं बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में। और शिफ्ट टू नॉर्मल शिफ्ट थी, यहां पे 90.14 एवरेज मार्क्स बनते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे 19 को, तो 19 में भी एवरेज ही रहा 90.07 और सेकंड शिफ्ट का 88.97। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे 20 दिसंबर को, 88.47 और यहां पे जो सेकंड शिफ्ट है इसमें बनते हैं 84.81। तो ये सभी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अब यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। देखो, यहां पे सबसे पहले एक्सट्रीम शिफ्ट की देखेंगे हम, लोएस्ट और हाईएस्ट। अगर लोएस्ट की बात करोगे तो लोएस्ट शिफ्ट रही है जिसमें एवरेज मार्क्स बनते थे 83.63, ये पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे 83.8। ठीक है। नाउ ये वाली कौन सी शिफ्ट थी? ये थी 14 दिसंबर। 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट थी ये थी 8 दिसंबर की, ये थी 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। और 8 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी 84.98 थे, यानी यहां पे भी लोवेस्ट रहा है। ठीक है। यहां पे आप याद रखो, आप 8 दिसंबर की दोनों शिफ्ट, उसके बाद 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, इनमें जो एवरेज मार्क्स हैं वो बहुत कम रहे हैं। तो इन शिफ्ट में चांसेस हैं जो नंबर हैं वो काफी ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स उनके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 18 दिसंबर की, 18 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें एवरेज मार्क्स रहे थे 95.44। ये जो शिफ्ट थी, इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स रहे हैं, यानी यहां पे सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रही है। जो टॉपर्स हैं वो भी और ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो भी। तो इस शिफ्ट में, सॉरी ये 18 दिसंबर की, तो इस शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी जो शिफ्ट हैं उनमें ओवरऑल सेम है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी में 0.5 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, किसी में 1 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, इसमें ज्यादा नहीं पड़ेगा। यहां पे जो लोवेस्ट है इनमें 3 से 4 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है और इतना ही हाईएस्ट में भी पड़ सकता है। बाकी शिफ्ट में आपने देखा किसी में 88.92 है, किसी में 90.68 है। ठीक है। किसी में 89.98 है। तो इन शिफ्ट में ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये हो गई थी डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच शिफ्ट। नाउ अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओपन कैटेगरी, उसके बाद आरबीए, उसके बाद एससी एंड एसटी। बाकी जो कैटेगरीज है ना वो ओपन मेरिट के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे प्रीवियस कोई रिजल्ट आया है
वहां पे ओपन मेरिट का कट ऑफ कितना रहा था और उसके कंपैरिजन में उनकी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहा था, उसी हिसाब से आप कंपेयर करो और यहां पे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, नाउ जो मेरे पास डेटा आया, उस डेटा के अकॉर्डिंग ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो 90 के अराउंड रहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 100 प्लस भी आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स जो बच्चों के आए हैं वो रहे हैं 80 से 100 के बीच में। ठीक है, तो इसी के बीच में कट ऑफ भी रहने वाला है, यानी 90 के अराउंड। यहां पे प्लस होने के बहुत कम चांसेस है, यानी 90 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, बहुत ही रेयर चांसेस है। अगर कुछ इसमें कुछ हुआ होगा तभी 90 से प्लस जाएगा, वरना 90 से प्लस जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। हाँ, इससे कम जा सकता है, अप टू 85 भी जा सकता है। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 85 टू 90 के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आरबीए की अगर हम बात करेंगे तो 3 मार्क्स और कम करो, यानी 82 प्लस। अगर आरबीए में आपके 82 प्लस हैं तो आपके चांसेस बनते हैं सिलेक्शन के। उसके बाद यहां पे ओपन मेरिट से अगर आप 8 से 10 मार्क्स कम करोगे, यानी 79 प्लस जिनके SC ST में हैं उनके भी काफी ज्यादा अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के। ठीक है, नाउ यहां पे अगर आप देखोगे 7200 एस्पिरेंट्स को इन्होंने उठाना है, जिसमें 3600 ओपन मेरिट में होंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, इसलिए यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओपन मेरिट में जिनके भी 80 प्लस है वो फिजिकल के लिए प्रिपेयर करो। आरबीए में जिनके 75 प्लस बनते हैं वो फिजिकल की प्रेपरेशन करेंगे। SC ST में 70 प्लस वाले सभी आप फिजिकल की प्रेपरेशन करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हुआ भी नहीं फिर भी आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी, फिजिकल से आपकी बॉडी पे कोई भी नुकसान नहीं पड़ेगा। अगर आप 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक्स पे नाइट डे पढ़ रहे हो, वहां पे थोड़ा आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिजिकल से कोई भी लॉस आपकी बॉडी को नहीं होगा। इसलिए सारे बच्चे ओपन कैटेगरी वाले 80 प्लस वाले फिजिकल के लिए प्रिपेयर करो। 75 जिनके आरबीए में बनते हैं वो भी फिजिकल के लिए की प्रिपरेशन करो। एंड SC ST में 70 प्लस वाले सभी आप फिजिकल की प्रिपरेशन करो। बाकी जो कैटेगरीज है वो यहां पे खुद से अंदाजा लगाओ बाकी एग्जाम को देख के, और वो भी उसी के अकॉर्डिंग फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करो। तो ये था मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैंने काफी डेटा को देखा, उसके बाद आपके सामने ये रखा। होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।